ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगेन लास्ट सेशन जो कि फ्राइडे का था, वहां पर हम लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में बोलिए, नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है बेरिश कैंडल के साथ। बट इसके बावजूद भी जानते हैं सबसे अच्छा चीज क्या है कि इस बार भी इस निफ्टी 50 ने अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताते हुए आया है 22,700, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, इसको नहीं तोड़ा है। सो आगे भी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जब तक ये इस 22,700 का सपोर्ट पे टिका हुआ है, हम लोग यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंटर को निकाल लिए। राइट, तो पॉइंटर को निकालने के बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम जनवरी 24 की बात करें, जब इसका वैल्यू था 21,100, यहाँ से इस ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते एक हाई को अचीव किया, जो कि आपका है 20,000, कितना दिखा देता हूं, एक मिनट दोस्तों, 26,257। बट वहां से गिरावट होते होते इसी ट्रेन लाइन को टच किया, सपोर्ट लिया, होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, अगेन यहाँ नीचे, यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड होने को हुआ, सस्टेन करने को कोशिश किया, बट दुख का बात है सस्टेन नहीं कर पाया एंड इस सपोर्ट को तोड़ के, ट्रेन लाइन का सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। बट नीचे आने के बावजूद ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, जिस पर पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बार, दो बार, तीन बार का काम किया, तीन चार बार यहाँ पर भी, यहाँ इस बार यहीं पे देखिए हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, अगेन इस ट्रेन लाइन को, या तो इस प्राइस वाइज अगर जो इसका सब रेजिस्टेंस है 23,800, इसको टच करके नीचे एंड अगेन यहाँ पर हम लोगों को सेम 22,700 वाला लेवल पे ही सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तब तो बहुत बढ़िया है। यहीं पे अगर कॉन्संट्रेटेड हुआ तब तो बहुत बढ़िया है, ये ऊपर जाने के लिए सोच सकता है। एंड ऊपर जाता तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,800, देन उसको तोड़ने के बाद 24,784 एंड उसको तोड़ने के बाद ऑब्वियसली फिर से एक नया हाई रेजिस्टेंस बनाएगा, 26,200 को तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, नया टारगेट अचीव करेगा, नया हाई बनाएगा। बट दोस्तों, कहीं अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर से मार्केट में भारी गिरावट, क्योंकि इसके बाद इसका जो सपोर्ट है सीधा 21,800 पे है, सॉरी 21,800 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है एंड उसको अगर तोड़ता है तो 21,100। सो यहाँ पर पोजीशन संभल के रहिएगा, बनाइएगा। अब चलिए हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी हम देखते हैं क्या चल रहा है उस पे। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी पे अब आ गया। अब यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ उसी तरह का है। देखिए, जनवरी से लेके जनवरी 24 से ये ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, आते आते यहाँ पर 54,000 समथिंग पे ये अपना हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, इसी ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए कॉन्संट्रेटेड हुआ, बट यहाँ पर उस सपोर्ट को मूव नहीं कर पाया एंड एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर देखिएगा तो ये एक जोन फॉर्म किया है, जोन जो है 47,800 से लेके 48,500, इसी के बीच में ये रह रहा है या तो इसके ऊपर रह रहा है। सो यहाँ पर जब तक इस 47,800 को नहीं तोड़ता है
तब तक हम निश्चिंत रह सकते हैं। एंड जबकि इस जगह पर ये कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है, यहाँ से हम मान के चल सकते हैं ये ऊपर जाएगा। एंड ऊपर जाने से इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 52,700 एंड देन ये वाला 54। बट अगेन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसका नेगेटिव चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट हुआ दोस्तों तो इसका सपोर्ट होगा पहला 46,500 देन 44,300। बाकी आगे अब मैं चलिए बाकी चीज को समझाऊंगा आप लोगों को, घबराना नहीं है। जो थंबनेल देखे उस चीज को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे एसीसी की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसमें भी गिरावट कंटिन्यू है। अब गिरावट कंटिन्यू है तो क्या ये नीचे जाएगा? अगर नीचे जाता तो क्या होगा इसका सपोर्ट, या फिर कहां से रिकवरी ले सकता है? रिकवरी लेने के बाद इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस, टारगेट, उन सब चीज को आज का इस वीडियो में समझेंगे। और साथ में आप लोगों को वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले ये कह देना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं जो शेयर डिस्कस करता हूँ ऐसा नहीं है कि वो मैं खुद अपना चॉइस से देता हूँ। यहाँ पर जो रहता है वो मैं आप लोगों का चॉइस के हिसाब से ही देता हूँ। आप लोग जब पूछते हैं कि सर इस शेयर्स पे आप एनालिसिस करके बताइए, तो हम उस शेयर्स पे देते हैं। एंड एक बार जो कमेंट आ जाता है, सपोज एसीसी पे जो बना रहे इस पर कभी ना कभी कमेंट किसी का आया था। सो एसीसी पे मैं जब बना रहा हूं तो अब ये रेगुलर मेरा कंटिन्यू रहता है। सो आप लोग अभी भी अगर किसी शेयर के ऊपर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज पे आप लोग का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं इसका प्रीवियस रिटर्न के साथ, कि अलग अलग टाइम फ्रेम में ये शेयर ने किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए अगर वन डे के रिटर्न की बात करें तो वह हम लोग का लास्ट क्लोजिंग सेशन का जो वैल्यू था वही है -3.20 एंड लास्ट क्लोजिंग सेशन में इसका ट्रेडेड वैल्यू था 26.3। देन 5 डेज की रिटर्न की बात करें तो हम लोग को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है 4.12% का। देन 1 मंथ की अगर रिटर्न की बात करें तो वह हम लोग को -18.83% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यही अगर हम 6 मंथ्स की रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ्स में हम लोग को -46.18% जिसका नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। एट 1 ईयर में हम लोगों को 38.84 को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन वही अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो इसमें हम लोग को अगेन पॉजिटिव रिटर्न 196.17% इसका देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न मान सकते हैं। उतना भी अच्छा नहीं बट हाँ चलिए चल सकता है। शेयर मार्केट की एकदम कुछ भी नहीं है ये 100-200% इसका रिटर्न, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पॉइंटर को निकाल रहा हूँ, इस पॉइंटर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से ये जो शेयर ने सपोर्ट लिया, ठीक है, जो कि आपका था अक्टूबर 23 में 22.47 पे, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया एंड अलग अलग जगह पे सपोर्ट लिया, जैसे यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, इस जगह पर भी लिया। हाँ यहाँ पर अब बहुत कोई बोलेंगे कहाँ से नीचे आ गया था, तो ऑब्वियसली देखिए नीचे आया था पर तुरंत रिकवरी आया, वीक बनाकर ऊपर चला गया, इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया। देन इसी तरह से यहाँ पर अपना हाई को अचीव किया जो कि आपका 56 का है। देन अगेन नीचे, एंड नीचे जब आ रहा था उस समय सेम उसी तरह से जैसे कि ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, यहाँ ट्रेन लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आना शुरू किया एंड यहाँ पर आके अपना ट्रेन लाइन का सपोर्ट को तोड़ दिया, तोड़ के नीचे गया। देन अगेन सपोर्ट लिया आपका 36.55 जो प्राइस वाइज इसका सपोर्ट है। बट यहाँ से रिकवरी किया, ट्रेड लाइन को तोड़ा, ऊपर गया बट अगेन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखिए इस बार इसको तोड़ के नीचे आ गया, फिर यहाँ पर इस ट्रेन लाइन को भी तोड़ा, तोड़ के ऊपर गया, अगेन उसी तरह से चलते चलते अभी देखिए मार्केट में गिरावट के साथ इसने फिर से ट्रेन लाइन को तोड़ दिया एंड तोड़ने के बाद अभी फिर से नीचे है। एंड नीचे कहाँ पर है? 23 पर लेवल पे है। अब ये वाला जो लेवल है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। क्यों? तो देखिए मैंने शुरू में ही दिखाया कि ये जब ट्रेन लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर जाना शुरू किया वो कहाँ पे किया था?
इसी 22 का लेवल से, राइट। इसके पहले भी देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था 23, यहाँ पर भी वहीं पे 23, ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी इसी लेवल पे, ठीक है। एंड यहाँ से ब्रेकआउट इसी लेवल पे दिया था जो कि पहले रेजिस्टेंस था। एंड इस बार भी देखिए इसी 23 के लेवल पे ही है, एंड यहीं से ये अब सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, राइट। अब मैं इसको जूम करूंगा, देखिए जूम करने के बाद देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों को इसी लेवल से बुलिश कैंडल बनना शुरू हुआ। एंड यहाँ पर आके जब इस रेजिस्टेंस को टच किया तो वहां पर हम लोगों को बेरिश कैंडल ढूंढने को मिला फिर से। अब हो सकता है यहाँ पे गिरावट हो, अगर गिरावट होता है दोस्तों तो फिर से नीचे आएगा। एंड नीचे अगर आता है तो इस बार इसका जो सपोर्ट होगा पहला यही वाला होगा आपका 23, एंड देन उसके नीचे का सपोर्ट की बात करें तो 21। इसके नीचे सपोर्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा और नीचे जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बट दोस्तों हाँ, अगर यहाँ से रिकवरी आ जाता है तो सबसे पहले हम कैसे समझेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। जो पहले सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस हो चुका है। यहाँ पर पहले तो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना था, अब फिर से ये रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक करेगा तब इसमें हम बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे। एंड उस केस में इसका पहला रेजिस्टेंस होगा या टारगेट होगा 30, देन 33, देन 36, देन 38, इसी तरह से एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा। बाकी उम्मीद करो यहाँ पे जो चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज आपको क्लियरली समझ में आया है। बट फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज को क्लियर करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट अगला वीडियो बनाकर। एंड इस तरह के एजुकेशनल बेस्ड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आप लोग देख के उसका प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।